आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैमिनेटेड ग्लास के बारे में। पीवीबी लैमिनेटेड ग्लास और एसजीपी लैमिनेटेड ग्लास, इन दोनों ग्लास में डिफरेंसेस क्या क्या होती है ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो कंस्ट्रक्शन साइट पर इसका यूज़ किए होंगे, लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा कि इसी को कहा जाता है पीवीबी लैमिनेटेड ग्लास और एसजीपी लैमिनेटेड ग्लास। तो आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है, कौन सा ग्लास कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ नहीं होता है, किसका ज़्यादा फ़ायदा है आपको, तो सारा चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट जो है ना वो यहाँ पे क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लैमिनेटेड ग्लास का मतलब क्या होता है, लैमिनेटेड ग्लास किसको कहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल ग्लास को देखोगे तो उसका स्ट्रेंथ, उसका ड्यूरेबिलिटी ये बहुत ही लो होता है और ये जब टूटता है ना तो ये चकनाचूर हो जाता है। इसके एजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ये सेफ नहीं होता। तो इसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखा गया। अगर हम किसी स्ट्रक्चर में इस चीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे हाई राइज बिल्डिंग हो गया, और अगर ये वहाँ पे टूटा और किसी के सर पे जाकर गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये लैमिनेटेड वाला कॉन्सेप्ट आया। लैमिनेटेड का मतलब होता है चिपका हुआ। अगर आप लैमिनेशन करवा रहे हो किसी भी पेपर का, कार्ड का, तो क्या करता है वो कार्ड को बीच में रखता है और इसके दोनों तरफ से प्लास्टिक को रखकर लैमिनेशन कर देता है, यानी कि चिपका देता है और आपका जो कार्ड है वो अंदर में सेफ हो जाता है। तो यही सेम फंडा काम करता है आपके लैमिनेटेड ग्लास के प्रोसेस में। इसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे सेफ्टी ग्लासेस, सैंडविच ग्लासेस। अब सैंडविच ग्लासेस किस लिए? क्योंकि आप लोग सैंडविच जब खाते हो तो बीच में उसका आलू भरा हुआ रहता है और ऊपर और नीचे की तरफ से ब्रेड रहता है। सेम उसी तरह से यहाँ भी लैमिनेटेड ग्लास का कॉन्सेप्ट है। इसको और अच्छे से समझाता हूँ कि इसको सेफ्टी और सैंडविच ग्लास क्यों कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। इसमें जो ग्लास होती है, एक ग्लास ऊपर होता है और एक ग्लास नीचे होता है और बीच में पार्टीशन होता है रेजिन का। रेजिन कह लो या ग्लू फिल्म कह लो, ये एक रबर टाइप की होती है। वो रबर टाइप मटेरियल बीच में रहता है और ऊपर से ग्लास पेस्ट होता है और नीचे से ग्लास पेस्ट होता है और इसको हीट की मदद से कंप्रेस करके पेस्ट कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब ये टूटती है तो बीच में जो रेजिन है ना वो रबर है, वो ऊपर और नीचे वाले ग्लास को पकड़ के रखती है और टूटकर बिखरने नहीं देती, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो टूट चुका है लेकिन वो कंप्रेस होकर चिपका हुआ है उस रेजिन के साथ, उस ग्लू फिल्म के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे सेफ्टी बढ़ जाती है। अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग के लगे हुए खिड़की में ये टूट जाती है तो वो नॉर्मल कांच की तरह टूटकर बिखरेगी नहीं, वो टूट तो जाएगी लेकिन वो वहीं पे चिपकी हुई रहेगी। तो ये जो दो ग्लास के बीच में हम जो रबर टाइप का लेयर डाल रहे हैं ना, जो फिल्म डाल रहे हैं, जो रेजिन डाल रहे हैं, वो 3 टाइप्स के जनरली होती है। पहला हो गया EVA, इसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन विनाइल एसीटेट। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम PVB और SGP। आज का वीडियो इन्हीं को लेकर स्पेशली बनाया गया है। ये दोनों है क्या, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है और साथ ही में दोनों की एडवांटेज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PVB की। PVB का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल ब्यूट्रेल। इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे मैन्युफैक्चरर करते हैं। अब पहले ये ज़्यादा नहीं मिलता था लेकिन अब ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। लेकिन अब वही बात करें SGP की तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्री ग्लास प्लस और इसको जो कंपनी बनाती है उसका नाम है ड्यूपॉन्ट। ये कंपनी बहुत पहले से इस ग्लास को बनाती आ रही है, लेकिन अभी मार्केट में और भी मैन्युफैक्चरर जो इसको बना रहे हैं वो भी आ गए हैं। अब हम इन दोनों के थिकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो दो ग्लास के बीच में जो फिल्म लगी हुई है, जो रबर टाइप का रेजिन लगा हुआ है, उसी को PVB और SGP बोला जा रहा है। तो हम PVB के थिकनेस की बात करें तो ये 0.38 के मल्टीपल में होता है, जैसे 0.38 mm,
0.76 mm, 1.14 mm, 1.52 mm एक्सेट्रा। वहीं बात करें हम SGP की तो यहाँ आपको थिकनेस मिलेगा 0.89 mm का, 1.52 mm का, 2.28 mm का, 2.53 mm का और 3.04 mm का, और इसी के साथ ही और भी है। अब हम इसके स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की बात करें तो जो PVB है वो कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्गर और स्टिफर होता है हमारे SGP से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग और स्टिफर नहीं है। ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है और कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। इसका बहुत सारा रीज़न है जो आपको ये वीडियो देखते देखते समझ में आ जाएगा। अब यहाँ SGP की बात करें तो ये 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और 100 टाइम्स ज़्यादा स्टिफर होता है हमारे PVB से, इसलिए इसको तोड़ना और इसका टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। SGP फिल्म के बेंड होने का, डिफ्लेक्शन शो करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, लगभग 1/4 कम होता है हमारे PVB से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि SGP के 100 टाइम्स ज़्यादा स्टिफर होने की वजह से ये बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पास ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से आप देखोगे कि ऑटो व्हीकल में यानी कि किसी भी गाड़ी में PVB फिल्म शीट को यूज़ करते हैं, ना कि SGP को। SGP बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। अगर कोई एक्सीडेंट होती है और ड्राइवर जब ग्लास से जाकर टकराएगा, उसकी वहीं पे डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन PVB फिल्म के कम स्टिफर यानी कि फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो आपको एक स्प्रिंग टाइप का बैक मारता है, जिस वजह से आपकी जान बच भी सकती है। इसी वजह से हम PVB को किसी भी व्हीकल में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं येलोनेस इंडेक्स के बारे में। जनरली ये क्या होता है कि जो ग्लास का कलर होता है ना, वो वैरी करता है, वो चेंज होता रहता है। जब ये आइडियल वाइट से येलो की तरफ कन्वर्ट होता है ना, तो इसको ही येलोनेस इंडेक्स कहा जाता है। इसको हम लोग नंबर वाइज कैटेगराइज करते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर मतलब ये बहुत जल्दी येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम नंबर मतलब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लंबे समय तक बनी हुई रहेगी, आप बहुत दिन तक आराम से आर पार देख पाओगे। तो यही है येलोनेस इंडेक्स। अब मैं आपको बताता हूं कि किसका ज़्यादा बेटर होता है। तो PVB की येलो इंडेक्स की बात करें तो इसका जो स्केल होता है ये 6 से 12 तक के बीच में लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लैरिटी कम होती है कंपेयर टू SGP। लेकिन वही SGP की बात करें तो इसका येलोनेस इंडेक्स 1.5 से भी कम होता है, जिस वजह से इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे ये सालों साल आसानी से चल जाता है। अब मैं आपको इन दोनों का यूज़ बताता हूँ कि हम लोग PVB को कहाँ पे यूज़ करते हैं और SGP को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो PVB को हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली रेलिंग ग्लास में, जैसे बैल्कनी ग्लास हो गया। किसी भी बैल्कनी में अगर आप कोई ग्लास लगा हुआ देखोगे तो उसमें जो टफेंड ग्लास लगा हुआ है उसमें जो फिल्म, जो रबर, जो रेजिन यूज हुई होगी वो PVB ही होगा। उसके बाद हम लोग इसको फेंसिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि किसी चीज़ के घिराव के लिए, या आप फ्लोर पर लगा सकते हो, या आप बाथरूम में पार्टीशन वॉल के रूप में इसको यूज़ कर सकते हो। टेबल टॉप हो गया, विंडोज़ हो गया, स्लाइडिंग ग्लास डोर हो गया, ग्लास का भी कोई पार्टीशन अगर आपको करना है तो वहाँ भी आप कर सकते हो। ग्लास का स्काई लाइट हो गया, या ग्लास का कर्टन वॉल हो गया, व्हीकल के सामने में जो कांच लगी हुई होती है वो हो गया, या फिर बुलेट प्रूफ जो शील्ड होती है वहाँ भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे वेदर मॉडरेट है वहाँ पे हम लोग PVB को आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन SGP को हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ पर अक्सर हाई स्पीड से साइक्लोन आता रहता है, तेज़ हवा बहती रहती है। ऐसे कंडीशन में SGP को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पर हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो, फिर अगर आपको कोई बुलेट प्रूफ चीज़ को बनाना हो, फिर एक्सप्लोजन प्रूफ ग्लास को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, या बुलेट प्रूफ ट्रेन हो गया उसमें भी SGP का यूज़ किया जाता है। फिर नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था PVB के केस में, उन सब जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सवाल आपके मन में जरूर यहाँ पे निकल के आ रहा होगा कि अगर हम दोनों को सेम जगह पर यूज़ कर सकते हैं तो क्यों हम PVB को चुने और क्यों हम SGP को चुने। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर यूज़ होता है कॉस्ट। जहाँ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वह बिना मतलब का पैसा आप खर्च क्यों करोगे, ये तो एक बेवकूफ़ी हो गई। SGP का यूज़ वही करना है जहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती हो। अगर आप बिना मतलब का अपने घर के अंदर इसका यूज़ करते हो जहाँ बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला नहीं है, तो क्यों बिना मतलब का ज़्यादा पैसा खर्च करना।
तो बात यही है। तो कॉस्ट की बात करें तो पीवीबी का कॉस्ट कम पड़ता है एसजीपी के मुकाबले, लेकिन एसजीपी लगभग डबल का खर्च पड़ जाता है आपका पीवीबी के मुकाबले। तो ये सब मेन डिफरेंसेस थे पीवीबी और एसजीपी फिल्म के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसको आप शेयर कर देंगे तो इससे दूसरों को भी मदद मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।